नमस्कार, स्वागत है आपका आज के शक्ति कार्यक्रम में। मैं हूं अनुरिता सक्सेना। जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहें बेचारी। जी हाँ, हम सभी मानते हैं ये कि इस संसार में और समाज में हर चीज़ अधूरी है अगर वहाँ पर नारी नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक साथ मिलकर ही एक सुंदर सुखद वातावरण दे सकते हैं, चाहे वो घर हो या समाज। अगर हम समाज की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि नारी समाज के हर पहलू में एक अहम भूमिका निभाती है। और आज के अपने इस शक्ति कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं साहित्य की, और वो भी मध्यकालीन साहित्य की। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: वैदिक काल, उसके बाद मध्यकाल और हमारा आधुनिक काल। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा मध्यकाल का साहित्य है उसमें नारी को किस तरह से चित्रित किया गया है और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना योगदान भी इस साहित्य में दिया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज हैं डॉक्टर अनीता शर्मा, जो कि प्रिंसिपल इंस्पेक्शन सेल डिस्ट्रिक्ट शिमला की हैं, और इस विषय पे बहुत ज्ञान इनको है और बहुत अच्छी बातें जो हैं हमें इनसे जानने को मिलेंगी। तो डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में और आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम डॉक्टर शर्मा उस सवाल से, जैसे मैंने कहा कि इतिहास में तो हमने इसको मध्यकाल को 8वीं शताब्दी से अंग्रेज़ों के आने तक का समय माना है। तो क्या हम साहित्य में जो मध्यकाल है उसको भी ऐसा ही मानते हैं या उसकी अवधि कुछ और है? हाँ जी अनुरिता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जिस काल की हम बात कर रहे हैं वो है जो मध्यकाल है वो साहित्य में 2 भागों में विभाजित किया गया है। भक्ति काल जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और रीति काल जिसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। तो भक्ति काल हमारा 1375 से लेकर 1700 तक का समय आता है और जो रीति काल है वो 1700 लेकर के 1900 तक, और उसके बाद जो है वो आधुनिक युग शुरू होता है। तो अगर हम मध्यकाल की बात करें, जैसे भक्ति काल की आपने बात कही, तो भक्ति युग तो वो था जिसमें हमारे बहुत सारे संत थे और बहुत अच्छा साहित्य जो है वो उस वक़्त लिखा गया। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे यही होगा कि हमारे मध्यकाल में जो संत थे उन्होंने अपने साहित्य में नारी को किस तरह से दर्शाया? हाँ जी हाँ, जब भक्ति काल की बात करें हम और संत कबीर का उसमें वर्णन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जो भक्ति काल में भक्ति की एक लहर चली थी उस समय में जो है वो ईश्वर की भक्ति को जो है, किसी ईश्वर की भक्ति में किसी भी चीज़ को बाधा समझना जो है उनको किसी भी तरह से गवारा नहीं था। तो कबीर दास जी ने जो है वैसे तो नारी के जो सतीत्व है उसे सर्वोपरि माना है, लेकिन भक्ति के मार्ग में उन्होंने नारी को माया कहा कि माया, नारी जो है वो माया स्वरूप है और वो महाठगिनी है, वो ईश्वर की साधना में जो है वो व्यवधान डालती है। तो कबीर दास जी का भी नारी के प्रति कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण था। यानी कि वो खुद तो गृहस्थ थे लेकिन तब भी ये मानते थे कि भगवान की भक्ति के लिए नारी जो है वो एक बहुत बड़ा व्यवधान हो सकती है। हाँ, जहाँ तक भक्ति साहित्य की बात है, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो सभी भक्ति काल में लिखे गए हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे वो हमारी दुर्गा सप्तशती है जिसमें नारी के एक पराक्रमी रूप को दिखाया गया है, और या हमारी जो है वो रामायण है, या हम साथ में कहेंगे हमारी गीता है। तो इन जितने भी हमारे पास धार्मिक ग्रंथ हैं उन्होंने अलग अलग तरह से नारी के स्वरूप को चित्रित करने का प्रयास किया है, या हम कहेंगे कि नारी के हर स्वरूप को उन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। लेकिन जब भी समग्र रूप से हम समाज की बात करते हैं तो हमें जो है अभिजात्य वर्ग के साथ साथ सामान्य वर्ग की नारी को भी दृष्टि में रखकर जो है वो बात करनी पड़ती है। जैसे हम समाज की अगर बात करें डॉक्टर शर्मा, तो साहित्य के अलावा भी समाज में, मध्यकालीन समाज में एक स्त्री की क्या स्थिति थी, थोड़ा उसके ऊपर भी प्रकाश डालें। देखिए, जो एक सामान्य स्त्री की जो स्थिति थी, अगर हम मीरा के साहित्य को हम पढ़ें या मीरा के जो गीत थे उन्हें भक्ति का नाम दे दिया गया। मीरा जो एक अभिजात्य वर्ग से संबंध रखती थी, लेकिन अपनी अभिजात्य वर्ग की या जो राज दरबार की जो मर्यादाएं थी या वर्जनाएं थी, उन सब का उल्लंघन करने के बावजूद उन्होंने जो है वो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को सार्वजनिक किया था।
और उनका जब इस तरह से अपने मनोभावों को सार्वजनिक करना जो है, तत्कालीन समाज में जो है उन्हें कुलटा कहा गया, अमर्यादित कहा गया, और राज दरबार की जितनी भी वर्जनाएं थी या जो नियम थे उस समय के, उसके विरुद्ध उन्हें माना गया, और उसका उन्हें बहुत सा उसका विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा। मीरा तो आप देखें तो भक्ति युग में एक वो उदाहरण है जिन्होंने उस वक़्त के समाज का बहुत अच्छा चित्रण अपने गीतों और पदों में किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी दिखाया कि उस वक़्त की महिला भी अगर कुछ करना चाहे तो वो कर सकती थी, कि अपनी भक्ति को उन्होंने कृष्ण के प्रति बिल्कुल नहीं छोड़ा। और जैसा आप कह रही हैं कि अपने जो राज परिवार के नियम थे और जो राज परिवार की मर्यादाएं थीं उनको उन्होंने एक तरफ रखा और अपनी भक्ति को एक तरफ। तो मीरा के बारे में कुछ और बताएं आप हमें। मैं कहना चाहूँगी कि मीरा भी कृष्ण से प्रेम करती थी और राधा भी करती थी, लेकिन मीरा का जो प्रेम था उसे भक्ति का नाम दे दिया गया जी, और उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं थी या वो जो मनोभावों को चित्रित करती थी उसे जो है वो भक्ति गीत का नाम दे दिया गया। और राधा और कृष्ण को आज भी जो है जगह जगह जो है वो धार्मिक जितने भी प्रतिष्ठित स्थान हैं वहाँ पर उनके प्रेम को जो है वो पूजा जाता है। तो हम देखेंगे कि एक ही समय में जो है नारी का एक कौन सा स्वरूप है जहाँ जो है नारी अपनी एक जो मर्यादा के दायरे से अगर बाहर निकलने की वो कोशिश कर रही है तो कहाँ उसे जो है वो उसके उस प्रयास को निकृष्ट समझा जाता है और दूसरे के प्रयास को जो है एक पूज्य समझा जाता है। तो समाज का दृष्टिकोण जो है हमें लगता है कि पूरी नारी जाति के प्रति उनका दृष्टिकोण जो है वो सामान्य नहीं था, एक सा नहीं था। उसमें भी उन्होंने फ़र्क देखा है। लेकिन मीरा को जहाँ पर भक्ति के साथ मीरा को जोड़ा गया है उसकी वजह थी मीरा ने जो है एक तरह से वैराग्य को अपना लिया था। अपने गृहस्थ जीवन को त्यागने के लिए वैराग्य को अपनाया था और कृष्ण को जो है उन्होंने अपना एक अवलंब बनाया था, एक सहारा बनाया था, स्वामी आगे के जीवन की यात्रा जो है वो कृष्ण का सहारा लेकर वो जो है आगे चलना चाहती थी। लेकिन राज दरबार में उनका कृष्ण के प्रति इस प्रेम की जो स्वीकृति थी उसे जो है वो ठीक नहीं समझा गया। और इस तरह से जो है अब अगर हम मीरा के साहित्य में अगर हम सामान्य नारी को जहाँ देखते हैं तो मीरा ने स्वयं को जो है एक अभिजात्य वर्ग से उतारकर एक दासी के स्थान पर अपने आप को उन्होंने देखा है कि जो स्थिति जो है मीरा ने कहा है कि मेरी स्थिति किसी दासी से हटकर नहीं है, मेरा भी समाज में वही स्थान है जो एक दासी का है, जिसे कभी भी जो है वो जो है अपमानित किया जा सकता है, तिरस्कृत किया जा सकता है, या समाज में कोई भी व्यक्ति उस पर किसी भी तरह का कोई भी घिनौना आरोप लगा सकता है। तो वो कहती है, तो हमने अगर देखा है कि दासियों की क्या स्थिति थी, एक तो वो चीज़ हम देखते हैं, लेकिन जहाँ अगर हम साथ हम देखते हैं इतिहास के पन्नों को भी पलटते हैं तो मुगल साम्राज्य भी धीरे धीरे जो है वो पनपता चला जा रहा था। लेकिन जो दासी की स्थिति थी, दासी जो है एक सामान्य वर्ग की महिला होती थी जिसको जो है वो पुरुष या अभिजात्य वर्ग अपनी एक प्रयोग की वस्तु समझता था। तो दासियों का जीवन कैसा था कि अगर हम देखें तो दासी का एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका था जो अभिजात्य वर्ग या किसी भी साम्राज्य की चूलें हिलाने का, उन्हें अपदस्थ करने का जो है वो हिम्मत और हौसला भी रखता था। और साथ में उस समय की आर्थिकी का जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो दास प्रथा जो थी, दासियां थी जो है वो एक तरह से उनके एक पूंजीवादी क्षेत्र में अगर हम देखें तो दासियों को एक धनार्जन का एक बहुत बड़ा माध्यम भी बना दिया गया। क्योंकि ऐसा भी था डॉक्टर शर्मा कि उस वक्त तक समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ महिलाओं के प्रति आ चुकी थीं, जिसमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा बहुत ज़्यादा हो गई थी, जौहर जैसी प्रथाएं जो थीं वो समाज में बहुत आ चुकी थीं। पढ़ाई लिखाई का कोई वहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं रह गया था, स्त्रियों की क्या पुरुषों की भी पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं रहा था। तो महिला मात्र एक विलास की वस्तु बन के रह गई थी, प्रॉपर्टी, घर के जो पुरुष थे उनकी प्रॉपर्टी, पहले पिता की, पिता ना रहे तो भाई की, भाई शादी हो जाए तो पति की, और अगर पति ना रहे तो ससुराल की। तो जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल यही थी कि समाज में महिला का अपना कोई बहुत स्थान तो मध्यकाल में था नहीं। आई थिंक अगर सबसे निम्न काल अगर किसी महिला की स्थिति के लिए था तो शायद मध्यकाल ही था। हाँ, क्योंकि उसमें जो है वो एक भक्ति का सहारा जो है एक
बहुत बड़ी बात थी कि आज की परिवेश में भी हम देखते हैं भक्ति का सहारे में लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो भक्ति तो युग ही भक्ति का था, भक्ति के सहारे जो है भक्ति के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार होते थे। अब हम मीरा की बात करते हैं, अगर हम रामायण देखें या रामचरितमानस की हम बात करें, अगर हम सीता को देखें तो सीता भी तो एक राज परिवार की राजकुमारी थी या एक कुल बधू भी वहाँ की थी, लेकिन उन्हें भी अपने सतीत्व को साबित करने के लिए जो है वो अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। तो मीरा ने कहा है कि सीता को भी जो है वो अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, जिस तरह से सोने को भी अपने आप को साबित करके सोना भी जो है वो अग्नि परीक्षा के बाद जो है वो अधिक चमकता था। तो ये जो नारी के लिए जो है वो समय समय पर बहुत से व्यवधान थे कि उन्हें जो है वो समय समय पर अपने अस्तित्व को उजागर करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परीक्षाएं देनी पड़ती थी। उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था। भक्ति युग में भी नारी को एक व्यक्तित्व के रूप में नहीं समझा जाता था, नारी को एक संबल, एक सहारा समझा जाता था सामाजिक उन्नति का, कि वो सिर्फ अपनी सहायता दे, बाकी वो कुछ भी ना करे। ऑल्दो भक्ति काल के जो हमारे अधिकांश संत थे उन्होंने नारी को थोड़ा सा समाज में स्थान दिलवाने की कोशिश करी, लेकिन समाज में थी ही इतनी विरक्तियां कि उनसे उभर पाना आसान नहीं था। हाँ, बिल्कुल जी। तो भक्ति काल से अगर हम मुगल काल की तरफ चलते हैं, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर मध्यकाल में मुगल काल तक समय है, तो कुछ मुगल साहित्य में महिलाओं का चित्रण किस तरह से था और क्या मुगल समय में महिलाओं की कोई भागीदारी थी साहित्य में, अगर आप उसके बारे में कुछ देखिए। मुगल काल जो हमारे पास जो है वो 1700 से 1900 तक का जो समय आता है, उसमें दृष्टिकोण बदल गया। लोग भक्ति के गीत गाते गाते तंग आ चुके थे और थोड़ा सा जो है वो विलासिता की तरफ जो है वो हमारा समाज उन्मुख होने लगा था। और उसके बाद जो भक्ति के बाद जो हमारे पास साहित्यकार आए, जो रीतिकाल के कवि थे, उन्होंने एक तो साहित्यिक जो हमारा स्वरूप है उसको जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट बनाने की उन्होंने प्रयास किया, लेकिन साथ में उनका जो मुख्य उनका विषय था वो नारी चित्रण था। नारी के सौंदर्य को लेकर के, उसकी विलासिता को लेकर के पूरा साहित्य जो है वो नारी को एक विलासिता की वस्तु समझ करके जो वो बनाया गया। थोड़ा सा सौंदर्य की मैं बात करूंगी तो जो नारी के सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ साहित्य में भी जो है वो सौंदर्य के नाम से बहुत सा परिष्कार हुआ है। जैसे अलंकार शैली को जो है वो रीतिकाल के कवियों ने अपनाया, और जिसमें नारी के सौंदर्य में सबसे ज़्यादा अगर अलंकार कोई प्रयुक्त हुआ है वो है अतिशयोक्ति अलंकार, कि नारी के सौंदर्य का एक अति तक या सीमा से बाहर तक उसका वर्णन कर देना। और उसके साथ साथ जो है जैसे रूपक है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, ऐसे बहुत से अलंकारों का जो है हमें रीतिकाल के साहित्य में प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन ये तो एक विडंबना में मैं कहूँगी कि उनके पास जो है नारी के और भी बहुत से स्वरूप थे जिसे वो देख सकते थे, लेकिन बिल्कुल रीतिकाल के कवियों ने जो है अपने साहित्य में नारी को एक विलासिता की वस्तु समझा। तो वो इसलिए ना डॉक्टर शर्मा, क्योंकि उस वक्त नारी थी ही एक विलास की वस्तु, उसका स्वरूप, उसका वजूद जो था वो था ही, उसका कारण था। मैं थोड़ी सी नारी शिक्षा की बात करूंगी कि नारी का, लड़की का पढ़ना जो है उस टाइम जो है वो ठीक नहीं समझा जाता, कोई सुविधा भी नहीं थी। कुछ धनाढ़ वर्ग की स्त्रियां जो पढ़ती थी उन्हें घर पर शिक्षा दी जाती थी, और वो भी उतनी शिक्षा दी जाती थी जो उनका गृहस्थ जीवन चलाने के लिए उनके लिए काफ़ी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता चला गया, अगर हम आगे मुगल काल जब आया तो मुगल काल में क्या था कि जो सामान्य वर्ग की स्त्री थी वो तो संघर्ष के लिए थी, वो तो एक तरह से मजदूर का काम करती थी, दिन भर पसीना बहाती थी, या पुरुष भी उनके साथ उसी स्तर पर था। लेकिन जो धनाढ़ वर्ग की जो हमारे पास स्त्रियां थी, अभिजात्य वर्ग की जो स्त्रियां थी, उन लोगों को की शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्हें घर पर ही सही, लेकिन साहित्य, संगीत, नृत्य, इस तरह की कलाओं की उन्हें शिक्षा देना शुरू कर दिया गया था। हर कला में पारंगत बनाया जाता लेकिन वहाँ भी जो मुस्लिम स्त्रियां थी उन्हें पुरुषों के साथ जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा बड़े शहरों में जो है वो विद्यालय खोले गए थे, ग्रामीण क्षेत्र में तो नहीं थे, लेकिन वहाँ पर भी जो मुस्लिम लड़कियां थी वो लड़कों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी। तो वहाँ भी थोड़ा सा हमें अंतर उसमें देखने को मिलता है।
तो हम जब रीतिकाल की बात करते हैं, तो आपने भी रीतिकाल के बारे में बताया, तो उसके कुछ अगर आप हमें उदाहरण बताएं कि किस तरह से महिलाओं के जो श्रृंगार था उसका वर्णन किया जाता था, या कुछ कवि हैं उनके नाम बताएं आप। जैसे रीतिकाल में तो हमारे पास जो है आचार्य केशव है, मतीराम है जी, रसखान है, और भी बहुत से हमारे पास कवि हैं जिन्होंने अब रीतिकालीन साहित्य का एक बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने अपने कल्पना के स्तर पर नारी का चित्रण किया, लेकिन साथ में उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी उसमें शामिल कर दिया। हमारी जितने भी जो है वो हम अगर जितने भी ग्रंथ हम देखते हैं, जितना भी साहित्य देखते हैं, इतिहास को उन्होंने जो है वो दरकिनार नहीं किया है, लेकिन इतिहास के साथ रहते हुए ही उन्होंने नारी का जो चित्रण किया है उसमें जो है हम देखते हैं कि एक मुख्य रूप से विलासिता की वस्तु समझकर ही उनका चित्रण किया है। यही कारण है, और स्त्रियों की मानसिकता इतनी बता दी गई थी कि हमारा जो जीवन है वो सिर्फ पुरुष समाज को जो है वो प्रसन्न करने के लिए है, उनकी इच्छा के अनुरूप हम जिएंगी, उनकी इच्छा के अनुरूप ही सब कुछ होगा। ये एक पितृ सत्तात्मक समाज से लेकर यानी पिता, आपने पहले बात की थी कि महिला का जीवन जो है वो पिता की सत्ता से ही शुरू होता है, तो पिता से पुरुष की सत्ता तक। तो पितरात्मक जो संस्कार थे वो यही थे कि उन्हें जो है वो उनके अपने एक दायरे में रहना है, और उससे बाहर उनकी ना कोई सोच है, ना उससे जाने का वो प्रयास कर सकती है, और अगर वो ऐसा करती है तो उसे कुलटा या कुलच्छनी माना जाता है, और उसे किसी भी तरह, किसी भी हद तक, किसी भी तरह का की सजा का भी उसमें प्रावधान था, मृत्यु दंड तक जो है वो दिया जाता था। आप ये देखें डॉक्टर शर्मा कि पहले जो आपने कहा कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं, तो उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि किस तरह से वो अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर सारा दिन अपने आप को कैसे खूबसूरत दिखाने की कोशिश करें। और उसमें से कुछ महिलाएं जिनको पढ़ने लिखने का शौक था, उनके लिए इंतजाम हो जाता था कि वो पढ़ लिख सकें, बट अधिकांश महिलाएं तो सिर्फ इसी में जिंदगी बीत जाती थी। उनकी सोच थी कि पुरुष वर्ग को प्रसन्न करना ही जो है हमारे जीवन, हमारे जीवन का उद्देश्य है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो कितने बलिदान जो है वो नारी जाति ने दिए हैं। अगर हम जो है सती प्रथा की बात करते हैं, या हम जौहर की बात करते हैं, सामूहिक रूप से, मतलब आज भी जो है इतना हृदय विदारक वो हमें लगता है कि किस तरह से स्त्रियां अपने राज परिवार की मर्यादा को बचाने के लिए जो है वो बजाय इसके कि वो मिलजुल कर जो है वो सामने आने वाली जो आपदा होती थी, विपदा है, उसका सामना करती, किसी हद तक वो सफल भी हो जाती, बजाय इसके उन्होंने वो सोचा ही नहीं, और उन्होंने जो है वो सामूहिक रूप से वो जौहर कर देती थी। उनके हृदय की पीड़ा को जो है हम शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकते। और जौहर के साथ साथ अगर हम देखें तो कितनी अनगिनत महिलाओं ने सती हो जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन वक्तों की ये मान्यता थी कि अगर आप पति के साथ सती होंगी तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो ये तो समाज ही ऐसा था। अगर देखें तो पूरे उत्तर भारत में तो बहुत ही ज्यादा, और दक्षिण भारत में भी इसके हमें नमूने मिलते हैं। हमने देखा रीतिकाल अपने आप में एक अलग वो था, एक अलग लहर थी, लेकिन नारी को जो है, नारी पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन्होंने भक्ति काल से कुछ चीज़ें जो है वो साथ ले रखी थी। जैसे धर्म के नाम पर उनको डराना कि अगर वो जो है किसी पर पुरुष के साथ जो है वो संबंध रखती है या उसे पसंद भी करती है तो मर्यादा के जो है वो खिलाफ है। फिर वहाँ पर जो है वो भक्ति का एक तरह से चाबुक उन्होंने रखा था कि भक्ति के नाम पर, या जो जौहर स्त्रियाँ करती थी वो जो है वो देवी सती हो जाती, वो इसीलिए सती होती थी कि किसी एक जो परम सत्ता है उसका डर कहीं ना कहीं उनके मन में होता था कि अगर हम ऐसा करती हैं तो हमारा जो है वो इस जीवन के साथ साथ अगला जीवन भी हमारा सुधर जाएगा। क्योंकि महिलाओं और पुरुषों के लिए नियम अलग थे, सोच अलग थी, बिल्कुल पुरुष बहुत कुछ कर सकते थे और महिलाएं कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर शर्मा, अभी हम लोग मुगल स्त्रियों की बात कर रहे थे, तो अगर हम मुगल राजकुमारियों की बात करें, जैसा आपने कहा कि मुगलों के समय में राजकुमारियों को पढ़ाया लिखाया जाता था, तो हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी राजकुमारियां हैं, मुगल राजकुमारियां, जिन्होंने खुद भी साहित्य में काफ़ी योगदान दिया है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम उसमें देखें कि एक तरह से जो एक पुरानी परिपाटी चली आ रही थी, तो जो भी बड़े घरानों से संबंध रखने वाली राजकुमारियां थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो इतना प्रयास किया है। अगर आप पद्मावती को देखें, आज के युग में भी पद्मावती भी एक साहसी राजकुमारी थी। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जिसने जो है वो उसने सोचा कि इतना जौहर जो है उसके साथ की महिलाएं, उसे भी जौहर के लिए जो है वो बुलाया जा रहा था। मैं इसलिए
इसलिए पद्मावती का चित्रण कर रही हूँ क्योंकि आधुनिक समाज में जो है आज के वर्ग में पद्मावती को हमारी बहुत सी स्त्रियां जानती है कि पद्मावती कौन थी, चाहे वो सीरियल के माध्यम से, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से, किसी भी तरह से। और जायसी ने अपनी पुस्तक में पद्मावत में उसका बहुत अच्छा चित्रण किया है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक पराक्रमी महिला। मतलब पद्मावती की जो रचना की थी, अगर तत्कालीन समाज में पढ़ी लिखी लड़कियों ने वो रचना पढ़ी होगी तो मैं कहती हूँ कि निश्चित तौर पर उनके अंदर भी वो साहस आया होगा, वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन उस समय की महिलाओं में भी आया होगा कि उसने एकदम से जो है वो जौहर को स्वीकार नहीं किया था। अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो रजिया सुल्तान है, गुलबदन बेगम है, हमारी बिल्कुल हमारी मेहरुन्निसा जो हम नूरजहां के नाम से जानी गई, जिन्हें साहित्य, संगीत और नृत्य की शिक्षा जो है वो घर पर दी जाती थी। और मतलब कहने का मतलब था कि जो धनाढ्य परिवार था उन्होंने किसी स्तर पर अपने घर में पैदा होने वाली लड़कियों की भावनाओं को किसी हद तक समझना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये छूट सिर्फ अपने राज दरबार तक रखी। सामान्य वर्ग की स्त्रियों की दशा जो है वो बहुत ही दयनीय थी। सामान्य वर्ग की महिलाएं जो थीं वो घर के कामकाज और खेतों में और जो साथ में पति का हाथ बटाने में ही उनका सारा दिन निकल जाता था। बिल्कुल। तो पढ़ाई का उस वक्त के समाज में पढ़ाई की तरफ किसी का भी बहुत रुचि नहीं थी। लेकिन हमारे जो आप जैसा कह रही हैं कि साहित्य में महिलाओं के चित्रण में भी विरोधाभास है। एक तरफ तो महिलाओं को बिल्कुल देवी स्वरूप और शक्ति में दिखाया गया है और दूसरी तरफ एकदम भोग विलास की वस्तु, या कहीं पर भी वो अपने भावनाओं को अगर प्रकट करना चाहती है तो सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से जो है उसे हेय समझा जाता है। तो मतलब या तो महिला बिल्कुल विलास की वस्तु थी और या पूजनीय थी। महिला का अपना कुछ वर्चस्व है वो मध्यकाल में बिल्कुल मैं इस विषय में कहूंगी कि उसके लिए जो शिक्षा है, शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर उस समय किसी भी तरह की शिक्षा होती, जो शिक्षा जो है हमारे बौद्धिक स्तर को विकसित करती है, हम सोच सकते हैं जितना ज़्यादा हम शिक्षित होते हैं या नारी जितनी ज़्यादा शिक्षित होती है उतना ज़्यादा उसका बौद्धिक धरातल है वो विकसित होता जाता है। तो उस समय उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो पुरुष की इच्छा के अलावा वो कुछ सोच सकती, वो अपने दिमाग को चलाने का ना उसे अधिकार था ना उसके पास जो है ऐसी क्षमता थी। अब अगर हम 8 साल 12 साल 10 साल की कन्याओं का विवाह कर देंगे और 14-15 साल तक पहुंचते पहुंचते वो माएँ बनने लगेंगी या विधवा हो जाएगी और या विधवा हो जाएंगी। बाल विधवाओं का तो कितना उस वक्त बहुत ही संख्या बहुत बड़ी थी। तो कैसे सोच सकता है कोई कि महिलाएं अपने बारे में कुछ मैं मीरा का उदाहरण दूंगी कि एक पंक्ति आती है, मीरा राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। तो मैं इस चीज़ को मैं समझती हूँ कि मीरा भी विधवा हो गई थी, ठीक है, और उन्होंने अपने उनका जो भावी जीवन था उसको उन्होंने कृष्ण भक्ति में जो है वो लगा दिया था कि कृष्ण ही अब मेरे तारनहार हैं, यही मेरे लिए सब कुछ करेंगे। और जो उनके राज दरबार की जितनी भी बहुत से ऐशो आराम की चीज़ें थी उनका उन्होंने परित्याग कर दिया था, अपनी मर्जी से उन्होंने ये सब कर दिया था। तो जैसे ही राणा जो है रिश्ते में उनके देवर थे, उनके सामने अपना प्रणय निवेदन वो रखते हैं, तो मीरा कहती है कि मैं तो अपने आप को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर चुकी हूँ, मैं वैराग्य ले चुकी हूँ, मैं एक विधवा स्त्री हूँ और तुम्हारा ये जो प्रणय प्रसंग है मेरे लिए किसी विष से कम नहीं है। तो तुमने एक विष की तरह मुझे ये दिया है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि किसी स्त्री का, अगर हम आधुनिक इसमें भी, किसी स्त्री का विधवा होना उसके अपने हाथ की बात नहीं होती है। तो उसके बाद एक बड़ी सोच जो है कहते मध्य युग से लेकर के चली आ रही है कि विधवा स्त्री को जो है वो बहुत से बंधन उस पर लगाए जाते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर शर्मा, क्या आज के वर्तमान युग में आप मध्य युग की नारी को जिस तरह से दर्शाया गया है उसका क्या कोई स्वरूप आज के समाज में देखती हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि आज की बहनों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर जितनी हमारी अब तक चर्चा हुई है, अगर आप देखते हैं कि भक्ति काल की नारी के स्वरूप जैसा आज के समाज में आप कुछ कर रही हैं, तो हमें अपनी सोच को विकसित करना है। चलो ठीक है, हमारा भक्ति जो है वो हर धर्म में सर्वोपरि है, हम सब लोग जो है किसी ना किसी धर्म पे अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन वो धर्म या भक्ति जो है वो हमारे लिए अभिशाप बन जाए या हमारी प्रगति में बाधा बन जाए तो भक्ति के उस स्वरूप को हमने नहीं अपनाना है।
तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज भी हमारे समाज में ऐसा है कि अगर मीरा की तरह कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उस पर बहुत से प्रतिबंध लगते हैं, और पुरुष समाज जो है वो उसे एक आदर की दृष्टि से नहीं देखता है। मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं नारी को अपने आप को जो है उस स्थिति से भी बचा कर रखना पड़ता है, क्योंकि अब उसका रक्षक जो उसका अपना साथी है वो उसके सिर पर नहीं रहा है। तो ये थोड़ा सा सबके लिए संदेश है कि इन चीज़ों को छोड़कर थोड़ा सा समाज में सोच को लेकर के बिल्कुल चलें। सही कह रही हैं आप डॉक्टर शर्मा। समाज में अपना वर्चस्व तो हमें बनाना ही है। समाज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए, जैसा आपने पहले कहा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो हम भी अपनी सारी बहनों से यही कहेंगे कि भाई पढ़ाई ज़रूर करें और अपना स्वयं का कोई रोज़गार या अपनी नौकरी या कुछ अपना, जिसे कहते हैं ना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो और इसी के साथ डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे विचार यहाँ पर रखे। मध्यकालीन समाज में समाज में जो उस वक्त साहित्य था उसमें जो नारी का चित्रण है उसका बहुत अच्छा चित्रण आपने यहाँ पे किया और हमारी दर्शकों को बहुत अच्छा आपने संदेश भी दिया। तो इसी के साथ शक्ति का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद और अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।